एक बार लता अपने मायके से ससुराल आ रही होती है। वो सुंदर से कपड़े और गहने पहने हुई थी। वहीं पास में रास्ते के किनारे एक बरगद का पेड़ था, जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। अरे वाह, कितनी अच्छी परफ्यूम की खुशबू आ रही है। इस समय कौन आया होगा इस रास्ते पर? जो भी है, चलो एक बार चलकर देखा तो जाए। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो इंसान कितना अच्छा होगा। क्या पता अच्छा शिकार हाथ लग जाए। चुड़ैल पेड़ से उतरकर वहीं छुप कर खड़ी हो जाती है। लता जैसे ही उसके सामने से गुजरती है, चुड़ैल उसे खुशबू की दीवानी हो जाती है। शिकार तो अच्छा है, पर मैं इसे मारूंगी नहीं, वरना यह परफ्यूम मुझे कैसे मिलेगा। अब कैसे भी मुझे इसके साथ साथ घर तक जाना पड़ेगा। चुड़ैल धीरे धीरे लता के पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। लता घबराती हुई वहीं 2 पल ठहर जाती है। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे रुक जाती है। लता डर के कारण पीछे पलट कर नहीं देखती। शायद मेरा वहम है, मुझे चलना बंद नहीं करना चाहिए। चल बेटा लता, घर पहुंच जल्दी। बड़ा ट्रक भरकर गहने जेवरात पहनकर आने थे ना, अब भुगत। लता अब डर के कारण तेज तेज चलने लगती है, तो उसका पीछा करते करते चुड़ैल भी तेज चलने लगती है। अब लता को पैरों की आहट ज्यादा आने लगी थी। लता के पसीने छूट रहे होते हैं। अच्छा बेटा, मुझसे बचने के लिए भाग रही है ना? देखती हूँ कैसे बचकर निकलेगी तू। आगे आगे लता भागती है, पीछे पीछे चुड़ैल भागती है। फिर चुड़ैल को ऐसा लगता है कि कहीं लता डर के मारे मर गई तो उसे वह परफ्यूम कभी नहीं मिल पाएगा। उसने एक तरकीब निकाली। अचानक से चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर भागने लग जाती है। अरे बहन जी, सुनो तो, सुनो तो। लता उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे काम की ज़रूरत है। कृपा करके मुझे काम दे दो अपने घर में, तो मेरा भला हो जाएगा। तो अभी तुम ही मेरे पीछे पीछे भाग रही थी क्या? हाँ, आप भले घर की लगी तो मैंने सोचा आपसे कुछ मदद मिल सकती है, पर आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कब से आपको आवाज़ दे देकर तो मेरा गला ही खराब हो गया। आपने तो डरा ही दिया था मुझे लगा कोई चोरो चक्का है मेरे पीछे। अच्छा चलो, अभी रात काफ़ी हो गई है। लता उस चुड़ैल को अपने घर लेकर चली जाती है। लता उसे गेस्ट रूम में रुकने को कहती है और सोने चली जाती है। आधी रात को सबके सोने के बाद वह चुड़ैल के रूप में आ जाती है और लता के कमरे में चुपके से घुस जाती है और तैयार होने लगती है। I've been drinking more alcohol for the past 5 days. Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banga. Did you check on me? पर उसे लाख ढूंढने पर भी परफ्यूम नहीं मिलता। चुड़ैल यहाँ वहाँ हाथ मार के वापस सबके उठने से पहले अपने रूम में चली जाती है। अब अगली सुबह। अरे उठ गई तुम? पर यह घूंघट क्यों किया हुआ है? चुड़ैल क्योंकि अपने असली रूप में होती है तो वह बहाना बनाने लगती है। वो हमारे यहाँ दिन में ऐसे ही रहा जाता है, इसलिए बस। चलो कोई नहीं। अच्छा, मैंने तेरे लिए कुछ कपड़े निकाले हैं, ये लो और तैयार होकर रसोई में आ जाओ, नाश्ता बनाना है। चुड़ैल जैसे लता को तैयार हुआ देखती, वैसे ही वह भी तैयार होकर घूंघट करके रसोई में आ जाती है। अरे मालकिन, आपका परफ्यूम का सेंट बहुत अच्छा है। खुशबू बड़ी दूर तक जाती है। भाई साहब तो आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते होंगे। अरे बस भी करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम हैं, तू भी ले लेना एक। जैसे ही चुड़ैल को परफ्यूम मिलता है, वो बहुत खुश हो जाती है। दोपहर में लता अपने मुंह पर फेस पैक लगाती है और सोफे पर आराम करने लगती है। अरे सुन, जरा एक कप कॉफी तो बना दियो मेरे लिए। कॉफी पीकर शायद लोग सुंदर बन जाते हैं, तभी बड़े लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं। क्यों ना मैं भी पीकर देखूं
चुड़ैल कॉफी बनाकर लता को देती है और साथ में खुद भी सेम कप में कॉफी पीने बैठ जाती है। जिस तरीके से लता बैठी होती है, चुड़ैल भी उसे कॉपी करने लगती है। हर दिन चुड़ैल लता की तरह तैयार होती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात ऐसे ही, मैं बाजार जा रही हूँ, साहब घर आए तो उन्हें चाय नाश्ता दे दियो। चुड़ैल के पास अब समय ही समय था। वह भी इसी फिराक में कब से थी। आज सही समय है, क्यों ना उसके कमरे में जाकर गहने कपड़े और अपना मनपसंद परफ्यूम ले लूं। चुड़ैल फटाफट लता के कमरे में घुसकर सारा सामान लेकर अपने कमरे में रख लेती है। कुछ ही देर में लता का पति आ जाता है। चुड़ैल बिल्कुल लता के भेष में तैयार होकर घूंघट करके उसके पति के सामने आती है। अरे लता, आज तुमने भी उस लड़की की तरह घूंघट किया हुआ है। क्या चक्कर है? कहीं तुम्हें फिर से नई बहू बनने का शौक तो नहीं लग गया? अरे वाह, इसने तो मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना। लगता है मेरे हाव भाव भी बिल्कुल लता की तरह है। हाँ, वो बस ऐसे ही। आज मेरा मन किया तो मैंने कर लिया। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं जा रहा हूँ आराम करने। लता का पति अपने कमरे में चला जाता है। इसका खुद का पति नहीं पहचान पाया तो कोई और क्या पहचानेगा। क्यों ना मैं यहाँ हमेशा के लिए रुक जाऊं और इस लता का ठिकाना लगा दूं। चुड़ैल घर के बाहर कुछ दूर बैठ जाती है। वही लता का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद लता उस रास्ते पर आती है। अरे, तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, शायद बैग लेने आई होगी। तू मेरा कितना ध्यान रखती है। तभी चुड़ैल से अपने जादू से उड़ाकर जंगल में ले जाती है। अरे, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या हरकतें कर रही है और मुझे यहाँ इतनी जल्दी कैसे ले आई? चुड़ैल अपना घूंघट खोलती है। क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। लता बन के दिखाऊं? एकदम से चुड़ैल लता का रूप ले लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। लता यह सब देखकर दंग रह जाती है और फिर चुड़ैल अगले ही पल अपने असली रूप में आ जाती है। फिर चुड़ैल लता को घने जंगल के अंदर बनी भूतिया गुफा में छोड़ आती है और खुद लता का रूप लेकर उसके घर में रहने लगती है। एक गांव के पास जंगल में गंजी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल ने एक बार एक गांव वाले पर हमला कर दिया था। तब गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे बाल काट दिए। उस दिन से चुड़ैल बदले के आग में जल रही थी। जब भी कोई गांव वाला उस जंगल से गुजरता था, वह उसके सामने आ जाती थी। अरे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है जिसे हम गांव वालों ने पकड़कर सजा दी थी। ये कहां से आ गई? हे, तू मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तुझे मैंने पहले भी कहीं देखा है। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं तो इस गांव का हूं ही नहीं। मैं तो शहर में रहता हूं। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे भूल गई? मुझे अच्छे से याद है तुम सबने जब मेरे बालों को काट डाला था। अब मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। अरे मर गए रे। इस चुड़ैल को सब कुछ याद है। अब क्या होगा? फिर रात होने पर वो चुड़ैल गांव में घुस जाती थी और खिड़की से झांक झांक कर उन लोगों की तलाश करने लगती जिन्होंने उसके बाल काट दिए थे। जैसे ही उसे उसका दुश्मन मिलता, वह उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगती और दरवाजा खोलते ही उस आदमी को उठाकर अपने साथ जंगल ले जाती थी। अरे मर गए रे, ये गंजी चुड़ैल वापस कहाँ से आ गई? अरे गांव वालों, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। फिर वो चुड़ैल उसे भी मार देती थी। 2 लोगों से तो मैंने बदला ले लिया है, अब बस 2 लोग ही बचे हैं। अरे भाई, तुम्हें पता चला? वह गंजी चुड़ैल वापस आ गई है। जिस 4 लोगों ने उसके बाल काटे थे, वह उन्हें चुन चुन कर मार रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा मत कहो भाई, तुमने तो मेरे दिल की धड़कन ही रोक दी। मैं सच कह रहा हूँ, पिछले 2 दिन में वह चुड़ैल उन 2 लोगों को मार चुकी है। भगवान, मुझे यह बात अभी कमलेश को बतानी होगी। फिर वह भागता हुआ सीधा कमलेश के घर जाता है। अरे कमलेश भाई, तुम कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, एक बहुत बुरी खबर है। फिर कमलेश उसकी आवाज सुनकर बाहर आता है। अरे भाई, क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम गांव वालों ने मिलकर एक चुड़ैल को पकड़ा था और फिर हम 4 लोगों ने उसे गंजा कर दिया था। हाँ भाई, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे अच्छे से याद है।
लेकिन तुम्हें उस चुड़ैल की याद कैसे आ गई? अरे भाई, हमारी शामत आने वाली है। वह चुड़ैल वापस आ चुकी है। उसने 2 लोगों को मार दिया है जो उस दिन हमारे साथ थे। अब हम दोनों ही बचे हैं भाई। अरे भाई, ये क्या खबर सुना दी तुमने? है भगवान, अब क्या होगा? तुम्हें याद है भाई, जब हमने उसके बाल काटे थे वह तभी हमें मारने की धमकी देकर गई थी। उस चुड़ैल का इलाज तो वह तांत्रिक ही ठीक कर सकता है। चलो उसके पास चलते हैं। फिर वह दोनों मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। देखो, तुमने जो उस चुड़ैल के साथ किया है, उसके बाद वह तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाली। एक चुड़ैल के लिए उसके बाल बहुत जरूरी होते हैं। बाबा, हमसे गलती तो हो गई है, अब हम उसे सुधारे कैसे? देखो, चुड़ैल को काबू करने के लिए उसके बालों की जरूरत होती है, लेकिन तुम उसके बाल पहले ही काट चुके हो। अगर तुम उसके बाल ले आओ तो मैं उसे काबू कर सकता हूँ, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वह दोनों निराश होकर वहां से चल देते हैं। भाई, तुम्हें याद है क्या, हमने चुड़ैल के बालों को कहाँ फेंका था? वो बाल तो जग्गू नाई अपने साथ ले गया था। चलो उसके पास चलते हैं, उसी से पूछते हैं कि उसने उन बालों का क्या किया। फिर वह दोनों सीधा भागते हुए जग्गू नाई के घर पहुंच जाते हैं। अरे जग्गू भाई, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, हमें तुमसे बहुत जरूरी काम है। फिर जग्गू नाई उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? बाल कटवाने हैं क्या? अरे जग्गू भाई, तुम्हें याद है हमने कुछ साल पहले एक चुड़ैल को गंजा किया था और उसके बाल तुम अपने साथ ले गए थे। तुमने उन बालों का क्या किया था? भाई, करना क्या था, मैं जो भी बाल काटता हूँ उसे खंडर के पास बने कुएं में फेंक देता हूँ। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हुआ क्या भाई, ये तो बताओ, आखिर माजरा क्या है? अरे भाई, वो चुड़ैल वापस आ गई। हमें उसे वश में करने के लिए उसके बालों की जरूरत है। फिर वह दोनों भागते हुए उस कुएं के पास पहुंचते हैं। तभी अंधेरा भी हो जाता है। हे भगवान, अब तो अंधेरा भी हो गया, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। कमलेश भाई, तुम जल्दी से इस कुएं के अंदर जाओ, मैं यही रुककर ध्यान रखता हूँ। फिर कमलेश पेड़ के सहारे उस कुएं में उतर जाता है। वहाँ बहुत सारे बाल पड़े हुए होते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि चुड़ैल के बाल कौन से हैं। फिर वो उनमें से कुछ बाल उठा लेता है। भाई, मुझे वह बाल मिल गए। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। वो आवाज सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे भाई, ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहा है? क्यों डरा रहा है भाई? तभी उसे सामने से वह गंजी चुड़ैल आते हुए दिखाई देती है। अरे मर गए रे, ये तो वही गंजी चुड़ैल है। अब क्या करूं? फिर उस चुड़ैल से बचने के लिए वो भी कुएं में कूद जाता है। अरे तू क्यों कुत्ता फिर रहा है? क्या दिख गया तुम्हें? अरे भाई, वो गंजी चुड़ैल बाहर ही है। चुपचाप यहीं छुपे रहो, हमारी ही तलाश कर रही है। अगर पकड़े गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर वो चुड़ैल उनकी तलाश करते करते आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वह कुएं से झांक कर देखता है। कमलेश भाई, अब चुड़ैल चली गई है, चलो यही सही समय है, उस तांत्रिक के पास चलते हैं। फिर वो दोनों कुएं से बाहर निकलकर सीधा भागते हुए उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। लीजिए बाबा, हम उस चुड़ैल के बाल ले आए हैं। अब आप जल्दी से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लीजिए। फिर वह तांत्रिक उन बालों को लेता है और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। ओम भीडिम भीडिम स्वाहा, ओम भीडिम भीडिम स्वाहा। तभी उस तांत्रिक की आवाज उस चुड़ैल के कानों में पड़ जाती है और वह सीधा वहीं पहुंच जाती है। उसे देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। तो तुम दोनों यहाँ छुप कर बैठे हो। अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मिल गए। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ए चुड़ैल, देख तेरे बाल मेरे कब्जे में हैं। रुक, मैं तुझे अभी अपने इशारों पर नचाता हूँ। नहीं तांत्रिक, ऐसा मत कर, रुक जा। फिर वह तांत्रिक बालों को आग में डाल देता है। ओम भीडिम भीडिम स्वाहा, ओम भीडिम भीडिम स्वाहा। ए चुड़ैल, अब तू मेरे वश में है। मैं जो कहूँगा तुझे वही करना होगा। चल, अभी के अभी तू यहाँ से चली जा, ये मेरा हुक्म है। लेकिन बाल जलने के बाद भी उस चुड़ैल को कुछ नहीं होता और वह वहीं खड़ी रहती है। ए चुड़ैल, तूने सुना नहीं क्या? अब मैं तेरा मालिक हूँ, तुझे हुक्म देता हूँ, अभी के अभी यहाँ से चली जा। क्या हुआ बाबा? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ।
जरा आप मंत्र सही से पढ़िए ना। ए मूर्ख, मुझे मत सिखा। तू जो यह बाल लाया था ये चुड़ैल के नहीं है, इसलिए मैं इसे वश में नहीं कर पा रहा हूँ। कुएं में बहुत सारे बाल पड़े हुए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन से बाल इस चुड़ैल के हैं। डर के मारे मेरे हाथ जो लगा मैंने उठा लिया। अरे बेवकूफो, तुम मुझे भी अपने साथ मरवाओगे। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मैं इन दोनों मूर्खों की बातों में आ गया था। आज से ही ये तंत्र मंत्र करना छोड़ दूंगा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। यह गंजी चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे बाबा, हमें यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ भाग रहे हैं? अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वह जग्गू नाई उस चुड़ैल के बाल लेकर वहां पहुंच जाता है। ए चुड़ैल, वहीं रुक जा। मैं वही नाई हूँ जिसने तुम्हारे बाल कटवाए थे। देख और पहचान इन बालों को, ये तेरे ही बाल है ना? बोल। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं भस्म हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं तुझे मौका देता हूँ, यहाँ से भाग जा। फिर वो चुड़ैल वहां से भाग जाती है। अरे वाह जग्गू भाई, आपने तो हमें बचा लिया। ये बाल आपको कहाँ से मिले? वहाँ कुएं में तो बहुत सारे बाल थे। अरे भाई, मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं इतनी रात गए उस कुएं में उतरूंगा? ये कोई चुड़ैल उड़ैल के बाल नहीं है, ये तो मेरी दुकान पर पड़े हुए थे तो मैं इकट्ठा करके ले आया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अगर उस चुड़ैल को पता चल गया कि मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया है तो वह तुम्हारे साथ साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगी।